नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नव वर्ष पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में अब लग रहा है कि राजनीति महाकुंभ पर आकर सिमट गई है। 2025 का आगाज महाकुंभ पर राजनीति से हो रहा है। हाँ, ये भी बात ठीक है कि 2025 की एक बड़ी घटना है महाकुंभ भी। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक उत्सव, जिसमें करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तो स्वाभाविक है वो बहुत बड़ी घटना होगी 2025 की। केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की और दुनिया की बड़ी घटना होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुंभ पर सियासत की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस बात पर नाराजगी है कि कुंभ के आमंत्रण क्यों दिए जा रहे हैं। वो कह रहे कुंभ का न्योता क्यों बांटा जा रहा है, न्योता तो बंटना नहीं चाहिए। आपको स्मरण होगा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे कुछ विशिष्ट जनों को कुंभ का औपचारिक आमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव को इस पर आपत्ति है। वो कह रहे भाई आपने आमंत्रण क्यों दिया। अब सवाल उठता है कि आमंत्रण देना कोई अपराध है क्या, और आमंत्रण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए यह गर्व की, गौरव की बात नहीं है क्या कि राज्य में इतना अद्भुत, दिव्य, बड़े फलक पर कुंभ आयोजित हो रहा है। इतना विशाल मेला क्षेत्र कुंभ में कभी नहीं रहा जितना इस बार है। तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं कुंभ में, ऐसे प्रयोग जिनसे दुनिया चमत्कृत हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की इच्छा और आकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए कि देश के विशिष्ट जन आए, उसके प्रबंधन की क्षमता को देखें, उत्तर प्रदेश की और उसकी सरकार की प्रबंधन के कौशल को देखें, उसकी क्षमता और सामर्थ्य को देखें। ये इच्छा कोई अटपटी बात तो नहीं है, हर राज्य की होती है और होनी भी चाहिए। शायद इसीलिए आमंत्रण भी दिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, आमंत्रण क्यों दिया गया। आपको याद होगा जब अयोध्या जी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद उसके लोकार्पण की तिथि आई, तो उस समय भी ऐसा ही विवाद खड़ा किया गया था। कहा गया था कि राम मंदिर के लोकार्पण के आमंत्रण पत्र क्यों बंट रहे हैं, मंदिर में कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता। हालांकि हम लोग तो इस बात को देखते समझते आए कि सत्यनारायण की कथा का भी न्योता है, भागवत का भी आमंत्रण होता है, भजन संध्या होती है उसका भी आमंत्रण होता है। लेकिन खैर, तब भी विपक्षी दलों ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस बात को लेकर आक्षेप किया था, आरोप लगाया था कि अयोध्या में मंदिर के लोकार्पण के कार्ड क्यों बांटे जा रहे हैं। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जी के साथ तो ये न्योते वाला विवाद लंबा चला था। पहले उन्होंने कहा था हमको न्योता नहीं दिया गया, फिर जब विश्व हिंदू परिषद ने साक्ष्य रखे कि नहीं न्योता दिया गया, ये है, ये तारीख है, ये समय है ऐसा, तो उन्होंने कहा ठीक है, न्योता का क्या मतलब है, मंदिर क्या उनका है जो वो आमंत्रण देंगे। हम तो तब जाएंगे जब ये लोकार्पण की तारीख बीत जाएगी, 22 जनवरी 2024 कब बीते, लगभग 11 महीने हो से ज्यादा समय हो गया, अभी तक लोग गए नहीं अयोध्या। लेकिन उस वक्त ये तर्क था कि हम तब जाएंगे जब लोकार्पण हो जाएगा, क्योंकि लोकार्पण भाजपा ने कैप्चर कर लिया है। अब शिवपाल जी ने, कल अयोध्या में थे शिवपाल जी, शिवपाल सिंह यादव, उनसे प्रश्न हुआ कि शिवपाल जी मंदिर के दर्शन कर लीजिए रामलला के।
भाई जब अयोध्या आ ही गए हो तो दर्शन कर लो। तो शिवपाल जी ने कहा अभी दर्शन नहीं करेंगे, जब मंदिर पूरा बन जाएगा, एक एक इंच सब निर्माण हो जाएगा, उसके बाद आएंगे मंदिर दर्शन करने। यानी अब लंबी तारीख पड़ गई, अब की कचहरी में होता है तारीख, तो अब की लंबी तारीख पड़ गई। जब बिल्कुल पार्किंग से लेके और फुलवारी तक सब व्यवस्थित हो जाएगी, तब शिवपाल जी ने समझ दिया कि भाई सब पूर्ण हो जाएगा तब हम आएंगे। तब कुछ लोग कह रहे हैं कि तब दर्शन करने आएंगे कि मुआयना करने आएंगे। ये बात तो उन लोगों के लिए ठीक होती है जो मुआयना करने जाएं, अधिकारी हो, शासकीय लोग हो, कि भाई जब सब हो जाएगा तो काम का मुआयना करने आएंगे, निरीक्षण। दर्शनार्थी के लिए तो परमात्मा का विग्रह ही पर्याप्त है। मंदिर कितने मंजिल का बना है, उसमें कैंटीन बनी है कि नहीं बनी है, उसमें फव्वारा लगा है कि नहीं लगा है, ये तो छोटी चीज है। भक्त के लिए इतना पर्याप्त होता है कि वहां प्रभु का विग्रह, श्री विग्रह विराजित हो गया। अगर हो गया तो वो मंदिर हो गया स्थान। तो खैर बात कुंभ की हो रही है। कुंभ पर सियासत अब इस बात को लेकर है, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी राज्य सरकार कुंभ में भेदभाव पैदा कर रही है। विशिष्ट और गैर विशिष्ट दो वर्गों में कुंभ को बांट रही है। और आपत्ति ये कि न्योता दिया ही नहीं जाता ऐसे अवसरों पर, तो न्योता क्यों दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है, वो कह रहे हैं कि जिन्हें कुंभ से चिढ़ है, जिन्हें सनातन से चिढ़ है, वही लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रकारों से कुंभ की आलोचना कर रहे हैं। ये बड़ा मारक आक्षेप लगा दिया भाजपा ने। और योगी आदित्यनाथ का जहां तक सवाल है, तो वो कुंभ को लेकर उत्साहित भी हैं, कृत संकल्प भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। उनकी प्रतिबद्धता और उनके परिश्रम को इस बात से समझिए कि दिसंबर महीने के भीतर, एक महीने के भीतर, दिसंबर 2024 के भीतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 5 बार प्रयागराज गए कुंभ मेला क्षेत्र, 5 बार। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ा डेडिकेशन हो जाता है कि एक महीने में 5 बार, यानी हर छठे दिन औसतन वो प्रयागराज में मेला क्षेत्र में थे, एक एक व्यवस्था को अपनी दृष्टि से गुजारने के लिए, एक एक इंतजाम पर, प्रबंधन पर अपनी पैनी निगाह रखने के लिए। निसंदेह वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा आयोजन है कुंभ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी भी राज्य का मुखिया एक एक छोटी छोटी चीज पर खुद श्रम करता दिखे, एक एक छोटे छोटे इंतजाम पर खुद दृष्टि रखता दिखे। ये तभी संभव है जब राज्य के मुखिया का भाव उसके साथ जुड़ा हो, केवल पद नहीं, भाव भी जुड़ा हो। कुंभ के प्रति योगी आदित्यनाथ का भाव भी जुड़ा हुआ है, उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। इस नाते भी वो कुंभ को लेकर विशेष रूप से सक्रिय हैं और विशेष रूप से संकल्पबद्ध भी हैं। इसीलिए मैंने एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखा कि 30 दिन में 5 बार से अधिक मुख्यमंत्री प्रयागराज गए पिछले महीने। तो आइए 2025 का स्वागत करिए महाकुंभ के साथ। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्सव मेला, जो भारत का गौरव है, जो उत्तर प्रदेश का गर्व है। धन्यवाद।